मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब करने जा रहा है विशेष एक कार्यक्रम जो कि जंगी प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा, जहां जिस पर शुरुआत भिंड जिले के अंदर हो रही है। भिंड जिले के अंदर प्रभारी मंत्री बनाए गए प्रहलाद पटेल के द्वारा जो दिया गया एक बयान है, उस बयान को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आरपीएन सिंह के माध्यम से आज भिंड जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, महिला अध्यक्ष रेखा भदौरिया, संजय यादव, डॉक्टर अनिल भारद्वाज, प्रवक्ता भिंड व संदीप मिश्रा, संतोष त्रिपाठी, मोहम्मद इरशाद अहमद व कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरीके की भ्रष्टाचारी के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही यह डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि भिंड जिले के अंदर नहीं बल्कि पूरे ही भारत देश के अंदर जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड चलाए जा रहे हैं, तो उस आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं किसी को नहीं मिलती दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए तिराही तिराही का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमरा गई हैं, साथ साथ शिक्षा की व्यवस्थाएं भी संपूर्ण तरीके से चरमरा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी ने अब आंदोलन करने की बात कही है, जिस आंदोलन पर अब मध्य प्रदेश स्तर पर ये आवाज उठाई जाएगी, जिसकी शुरुआत भिंड जिले के अंदर 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होगी, जिसमें उन्होंने खास मांग रखी है कि भिंड दतिया के बनाए गए प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल का इस्तीफा और उनको पद से हटाया जाए। साथ ही कई प्रकार की उन्होंने बातें रखी हैं। क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। वो तकरीबन 4,30,000 करोड़ के कर्जे में आ चुकी है। हर बार मोहन सरकार एक इवेंट करती है, 6,000 करोड़ का कर्जा लेती है और कर्जा लेके घी पे के स्वयं मोटे हो रहे हैं। और जब जनता को देने की बारी आ रही है तो चूंकि मंत्रालयों में बंदरबाट नहीं हो पा रही है, इस वजह से इस प्रकार के जो मन के अंदर बात है वो मुखार लिंग के आ रही है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। तो अब ये भड़बड़ाहट है, ये बंदरबाट में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, इनकी गाड़ियों में कटौती हो रही है क्या? इनकी लग्जरी में कोई कटौती हो रही है क्या? इनके बंगलों में कोई कटौती हो रही है क्या? मध्य प्रदेश के हवाई जहाज खरीदने में कोई कटौती हो रही है क्या? यदि अगर कहीं ना कहीं कोई वित्तीय अगर दिक्कत है, कोई वित्तीय घाटा है, तो उसको क्या कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है? और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ भिंड के लोगों को भी, कि भिंड भी सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से खनिजों की उपलब्धता है अपने ग्वालियर चंबल में, हम अपने आप में आत्मनिर्भर में सेल्फ रिलायंट है। लेकिन एक जो पैरेलल सरकार चल रही है, इनकी जो मंत्रियों की, संतरियों की, भाजपाइयों की, जिनका रेत उत्खनन हो, पत्थर उत्खनन हो, जिससे इनकी तोंदें मोटी हो रही हैं, और जब खाने में थोड़ी सी मिठाई भी कम होती है तो जनता को भिखारी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो ये अक्षम्य अपराध है। इसको कांग्रेस बिल्कुल आपके माध्यम से लेकर जाएगी और हमारा कोई भी क्षमा पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। जीतू पटवारी और जितने शीर्ष नेतृत्व है, बल्कि मैं तो कहूँगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था को भी चैलेंज करने वाली बात है। विषय बहुत गंभीर है, तो इस्तीफा से नीचे कांग्रेस किसी भी बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक प्रेस वार्ता का आयोजन भिंड में हुआ। जैसा कि आपने देखा कि प्रदेश के एक मंत्री ने जिस प्रकार के निर्लज्जता से जनता जनार्दन को चुनौती दी और साथ ही साथ भिखारी कह के संबोधित किया, जो कि हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य में जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है और आर्टिकल 38 और 39 के मुताबिक सीधा उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी। जब आप मालिक को ही भिखारी कहने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का एक बड़ा आघात जो है वो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है आरएसएस के साथ मिलके, और हमारे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। जनता प्रजातंत्र में सर्वोपरि होती है, जनार्दन होती है। यदि उसी को आप भिखारी कहेंगे, जब आपको वोट मांगना है, जब आपको सत्ता में आना है, तो आप वहाँ जाके चरणों में गिर जाते हैं, और जब आप सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता के मद में आकर आप इस प्रकार की बात करते हैं और उन लाडली बहनाओं जिनके माध्यम से आप यहाँ तक आए, उनको भी चुनौती देके कहीं ना कहीं आप किसानों को, बेरोजगारों को, सभी को, आप जितने भी हमारे जनता जनार्दन 7.5 करोड़ तकरीबन है मध्य प्रदेश की, उनको भिखारी कह के संबोधित करते हैं और दिल्ली मौन रहता है। इसका क्या अर्थ है? कांग्रेस ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलेवार इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जनता की आवाज़ आपके माध्यम से ले जाके उसको जनमत बनाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे अक्षम्य अपराध के लिए हम 5 तारीख से लेके और 15 तारीख तक पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो आंदोलनरत रहेगी
6 तारीख को हमारे ब्लॉक स्तर पे जो भी कार्यक्रम होंगे आंदोलन के प्रदर्शन के, 8 को हमारे जिला स्तर पे कार्यक्रम होगा और 10 को प्रादेशिक स्तर पे सारे आंदोलन होंगे, जिसमें हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ हमारे जीतू पटवारी जी, अन्य शीर्ष नेतृत्व जो है वो आंदोलन करेगा। और हम कम से कम उस व्यक्ति के, उस मंत्री के इस्तीफे से नीचे, जिस प्रकार का अक्षम्य अपराध उन्होंने किया है, उससे नीचे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। और आवश्यकता पड़ी तो हम न्यायालयीन शरण भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब आप किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और ख़ास तौर से भारत जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता को सीधे चुनौती देने का प्रयास करेंगे तो विपक्ष बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और कांग्रेस तो कतई शांत नहीं बैठेगा। बड़े नेताओं की देखिए, जब कोई इस प्रकार का कुकृत्य करता है और चुनौती देता है संवैधानिक व्यवस्था को, और किसी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की जो उनकी, भले वो प्रधानमंत्री हो, नड्डा जी हो, अमित शाह मौन है, इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं इनका वरदहस्त है और ये षड्यंत्र के भाग है। अन्यथा उनको निकालने में, इस्तीफा दिलाने में ऐसा क्या गुरेज भारतीय जनता पार्टी को है। निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप, जैसा मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 38 और 39 के हिसाब से ये संवैधानिक कहीं ना कहीं षड्यंत्र है या संवैधानिक इस प्रकार का असंवैधानिक कृत्य किया गया है जो संविधान के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से जाएंगे। इसी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है कि भिंड शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, साथ ही भ्रष्टाचारी में सबसे ज़्यादा विभाग देखा है, क्या मानते हैं? देखिए, केवल भिंड शहर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर में जो है निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, मेडिसिन की कमी है। मेडिसिन आप जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और मेडिसिन सेंट्रल परचेज होता है, कहाँ से? भोपाल से होता है। तो सारा भ्रष्टाचार भोपाल से, नीचे नहीं आता कायदे से। तो मेडिसिन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह से जो है व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। आम आदमी को परेशानी हो रही। डॉक्टर पर्चा बाहर से दवाई लेने कोई आदमी अगर अफोर्ड कर सकता है, कम से कम कंसल्टेशन ले रहा है, तो आप बाहर से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि सरकार की बदनामी होती है। तो सरकार की बदनामी, जब सरकार पे कुछ है नहीं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी को कुछ तो राहत मिले। तो निश्चित रूप से अभी स्वास्थ्य विभाग में परेशानियाँ बहुत है। और स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी ने कहा है कि बिल्डिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ द ब्रिक्स, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मेड अप ऑफ द ब्रिक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ द पर्सन्स हु वर्क्स इन द इंस्टीट्यूट। संस्था बना दो, चाहे इतनी बड़ी संस्था बना दो, अगर उस संस्था में आदमी नहीं है तो उस संस्था का कोई महत्व नहीं। तो वैसे यहाँ हो गया, बिल्डिंगें बन रही हैं, तमाम 30 पलंग के हॉस्पिटल बन गए, 50 पलंग के बन गए, 100 पलंग के बन गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, कहीं पढ़ाने को टीचर्स नहीं है, डॉक्टर मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, अगर उपलब्ध है कोई डॉक्टर तो मेडिसिन नहीं। आप बता दीजिए पूरे प्रदेश भर में क्या आलम है। तो क्या मानते हैं, आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार का है वो सिर्फ एक जनता के लिए लॉलीपॉप है? हाँ, निश्चित रूप से। आप बताइए पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ आयुष्मान कार्ड मेडिसिन का कहाँ है? एक वो हॉस्पिटल जो RSS द्वारा निर्मित किया गया है, वो हॉस्पिटल क्या नाम उसका, आरोग्य धाम में मेडिसिन का वहाँ चल रहा है केवल, दूसरी जगह बंद है, सारी जगह कहीं नहीं। भिंड में किसी को अनुमति नहीं, सर्जरी का सब जगह। तो निश्चित रूप से आम आदमी को बुखार होता है, परेशानियाँ होती है, 10-5 हज़ार रुपये खर्च करना है, तो आप फ़ायदा देना चाहते हो, वो तो दे नहीं रहे। अब बड़े बड़े ऑपरेशन, उसको तकलीफ नहीं है, बड़े ऑपरेशन कहाँ से कराएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो उसमें कहा है, आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने PC में जो आपको दिया है लिखित में, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में ये परेशानियाँ हैं। पार्टी की प्रदेश कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें कई मुद्दे बताए। एक तरफ आयुष्मान कार्ड भी पूर्ण तरीके से एक जनता के लिए लॉलीपॉप है, लाडली बहना योजना के तहत भी कई यहाँ पर बात रखी गई कि लाडली बहना योजना में और मध्य प्रदेश सरकार पर भी खर्चा है। विशेष इस पर किस प्रकार से प्रदर्शन है? देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार सस्ता और उत्तम स्वास्थ्य देने में नाकाम साबित हुई है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, अभी कांग्रेस केवल इस बात को आरोप लगाती थी कि स्वास्थ्य देने में सरकार विफल हुई, तो ये आरोप था।
लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, ये टिप्पणी करके कि कांग्रेस जो कह रही थी वो सत्य था कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ लगभग 8 करोड़ जनता को अच्छा स्वास्थ्य देने में नाकाम साबित हुई है। न अच्छे डॉक्टर उपलब्ध करा पाए, न मेडिसिन उपलब्ध करा पाई, न व्यवस्था उपलब्ध करा पाई। तो ये निश्चित तौर पर ये जो मामला बहुत गंभीर है कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो इस विषय को लेकर और अन्य कई मामलों को लेकर कांग्रेस जल्दी एक बड़ा आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भिंड की जनता के लिए निश्चित तौर पर उनकी सेवा के लिए पीठ दिखाने का काम नहीं करेगी, एकदम साथ खड़ी नजर आएगी। रोज ताजा तो यह खबरें बच्चों देखने का के लिए हमारा विशेष चैनल हिंदी का हिंदी विशिष्ट 24 पेपर जो कि आज सब्सक्राइब भिंड करें, में ही साथ ये ही विशेष बेल बच्चों का आइकन भी उत्साह जो दबाएं। देखा गया है वो वास्तविकता में देखने योग्य है, क्योंकि आज हिंदी का